शहर से दूर पहाड़ियों के आंचल में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, अकरमपुर। उस गांव में अधिकतर खेती और मजदूर ही रहते थे। इनमें रहीम चाचा नामक एक किसान भी था। रहीम की शादी के 10 वर्ष बाद उसके घर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बड़े प्यार से उसने करीम रखा था। रहीम के परिवार में उसकी पत्नी फरीदा और उसका बेटा करीम ही थे। रहीम दिन रात मेहनत कर करके करीम को पाल रहा था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। बैल भी बूढ़े और कमजोर थे। ऊपर से खुदा की मार यह कि उसकी जमीन का ढेर सारा हिस्सा बंजर व पथरीला था। करीम 15-16 वर्ष का युवक हो चुका था, मगर रहीम उसे कभी खेतों की तरफ फटकने भी नहीं देता था। उसकी तो बस यही इच्छा थी कि उसका बेटा खाए पिए और मौज करे, उसे कभी कोई कष्ट ना हो। रहीम की नजरों में अभी भी वह नन्हा सा बच्चा ही था। कभी कभी करीम की माँ कहती, करीम के बापू, क्यों दिन रात खेतों में खपते रहते हो? अकेले ही कब तक पिसते रहोगे? अल्लाह के फजल से अब बेटा बड़ा हो गया है, उसे अपने साथ काम में क्यों नहीं लगाते? मदरसे से आने के बाद यार दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाता रहता है। ओ करीम की माँ, आखिर उसकी उम्र ही क्या है अभी जो उसे खेतों में जो दूं? रहीम कहता, अभी तो उसके खेलने खालने के दिन हैं। भूल गए कि खुदा ने कितनी मिन्नतों खुशामंदों के बाद हमें बेटा दिया है। उसे तो बस पढ़ लिखने दो ताकि वह बड़ा आदमी बन सके। खेती बाड़ी में क्या रखा है, उसे तो मैं बड़ा अफसर बनाऊंगा, अफसर। हाँ हाँ, भले ही खुद काम करते करते मर जाना। जरा अपना शरीर तो देखो, हड्डियों का ढांचा हुआ जा रहा है। समय से पहले ही बूढ़े दिखाई देने लगे हो। अरे भाग्यवान, तू मेरी फिक्र मत कर। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो क्या हुआ, मेरा बेटा तो जवान होता जा रहा है। बस मेरे लिए तो यही काफी है। शान से सीना फुलाकर रहीम ने कहा, तू भी चिंता ना कर। अपना बेटा पढ़ लिख कर अफसर बन जाएगा तो हम बैठकर चैन की बंसी बजाएंगे। हमारा बेटा हमें मरते दम तक कोई दुख नहीं होने देगा। तुम तो यही सपने देखते रहना। आजकल की औलाद का क्या भरोसा, क्या पता कल को 2 वक्त की रोटी भी देगा या नहीं। किसी ने सच ही कहा है, एक बाप 100 बेटों को पाल सकता है, मगर 100 बेटे एक बाप को नहीं पाल सकते। तुम तो पगला गई हो करीम की माँ। हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखते हुए रहीम ने कहा, कैसी माँ हो तुम, तो तुम्हें अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं है? देखो जी, मैं पहले पत्नी हूँ, फिर माँ हूँ। औरतों की जिंदगी तो तभी तक है जब तक उसका सुहाग सलामत है। विधवा को कौन पूछता है? विधवा माँ तो बेटों को भी बोझ नजर आने लगती है। अच्छा अच्छा, यह बातें छोड़ो। हाथ उठाकर रहीम ने कहा, तू चाहे कुछ भी सोच, मगर मुझे तो अपने करीम पर पूरा भरोसा है। न जाने तू इतनी सी बातों को क्यों नहीं समझ रही है। मैं तो सब समझ रही हूँ, तुम्हारी समझ में दुनिया की हकीकत नहीं आ रही है। क्या है दुनिया की हकीकत? यही कि जब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक बेटा भी तुम्हारी लल्लो चप्पो करेगा। जहाँ तुम्हारे हाथों पैरों ने काम बंद किया, नहीं बेटे की नजरें बदल जाएगी, बोझ लगने लगोगे उसे तुम। ऐसा कभी नहीं होगा करीम की माँ, कभी नहीं। अल्लाह इतना बेरहम नहीं हो सकता। जिस औलाद को मैं खून पिला पिला कर पाल रहा हूँ, वही औलाद मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। रहीम के विचार अपनी जगह दुरुस्त थे और फरीदा के अपनी जगह, लेकिन दोनों में से यह कोई भी नहीं जानता था कि कल क्या होगा। समय की गति कभी नहीं रुकती। इस प्रकार नोक-झोंक में पति पत्नी का समय व्यतीत होता रहा। रहीम अभी भी जी तोड़ मेहनत करके बेटे के लालन पालन में जुटा हुआ था। करीम अब नौजवान हो गया था। रहीम ने यथा समय एक सुंदर सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करा दी। उस दिन उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। जिस दिन करीम के सर पर सेहरा बंधा था, रहीम को लगता था जैसे उसे सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। मन में पोता पोते देखने की आस लिए उसने उस दिन उसकी खूब पलाई ली। फरीदा भी बहुत खुश हुई थी। आखिर बेटे के सर पर सेहरा बंधे तो किस माँ को खुशी नहीं होगी। इसी प्रकार हंसी खुशी एक दिन गुजर रहे थे कि अचानक अकरमपुर गांव पर एक विपत्ति आ पड़ी। पूरे गांव में प्लेग की बीमारी फैल गई, जिसमें करीम की माँ परलोक सिधार गई। उसके गम में रहीम रो रो कर पागल हो गया। बेटे करीम और उसकी पत्नी ने भी ढेरों आंसू बहाए, मगर रोने से जाने वाले वापस नहीं आते। धीरे धीरे उनकी आंखों के भी आंसू सूख गए। पत्नी की अकारण मौत ने रहीम को भीतर से तोड़कर रख दिया। उसके तो जैसे शरीर की जान ही निकल गई हो। अब वह उतनी मेहनत से खेतों में काम नहीं कर पाता था, इसलिए धीरे धीरे उसने चारपाई पकड़ ली। खेतों का काम करीम के कंधों पर आ गया। रहीम चाचा करीम को जैसा बनाना चाहता था, बना तो वैसा ही, नेक और मेहनती था, मगर उसकी पत्नी बड़ी चतुर और स्वार्थी थी। धीरे धीरे थोड़ा समय और गुजर गया। इसी बीच करीम की पत्नी जमीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम बड़े प्यार से रहीम चाचा ने इकबाल रखा था। अब घर में नन्हे इकबाल की किलकारियां गूंजने लगी थी। रहीम चाचा को तो जैसे बुढ़ापे में खेलने के लिए एक खिलौना मिल गया था। नन्हे इकबाल के साथ वह खुद भी बच्चा बन जाते थे, और उस समय तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब इकबाल अपनी तोतली जुबान से उन्हें दादा दादा कहकर पुकारता। उस नन्ही सी जान के बिना तो रहीम चाचा का कोल भी हलक से नहीं उतरता था। इकबाल भी उनके बिना एक पल भी नहीं रहता था। सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक वह उनके साथ ही खेलता रहता। रात में रहीम चाचा ही अपने कमरे से आवाज लगाते, बेटा करीम, इकबाल को ले जाओ, यह सो गया है।
ऐसा प्यार था दादे पोते में। मगर जैसे जैसे इकबाल बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे रहीम चाचा का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा था। उन्हें न जाने कौन सी बीमारी लग गई थी कि कमरे में पड़े हुए दिन भर खांसते रहते। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बीमारी। रहीम चाचा भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। बुढ़ापा तो खुद 100 बीमारियों की एक बीमारी होता है, जो गैर तो क्या अपनों को भी आंखें फेर लेने पर मजबूर कर देता है। करीम ने शुरू में तो उनकी काफी देखभाल की, अच्छे से अच्छे वैद्य और हकीम की दवा दारू की, लेकिन अब वह भी जैसे उनकी बीमारी से तंग आ चुका था। उसकी पत्नी जमीला तो वैसे ही दूसरे विचारों की थी। उसे तो बस अपना ही खाना पहनना अच्छा लगता था। एक दिन करीम ने अपनी पत्नी से कहा, जमीला, अब्बू की तकलीफ तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा ख्याल है कि मैं उन्हें शहर ले जाकर किसी अच्छे अस्पताल में दिखाऊं। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है करीम मियाँ, तुनक कर वह बोली। बुझे हुए चूल्हे को फूकने लेकर चाहे जितनी भी फूक मारो, उसमें आग नहीं सुलगती। अब तुम्हारे अब्बू में रखा ही क्या है जो पैसे फूकने के मंसूबे बना रहे हो? आज नहीं तो कल उन्हें अल्लाह को प्यारा होना ही है। अगर कुछ सोचना ही तो अपने इकबाल के बारे में सोचो, वह हमारे कल का सहारा है। अब्बू पर पैसे फूक कर भला क्या हासिल होगा? करीम वैसे तो नेक और सीधा था, लेकिन था जरा दब्बू किस्म का। दुनियादारी की बातों की भी उसे कोई खास समझ नहीं थी। पहले माँ बाप जैसा कहते थे वह वैसा करता था, मगर अब वह अपनी पत्नी के कहने पर ही चलता था। अपनी पत्नी जमीला के कहने पर उसने अपने पिता की ओर ध्यान देना और भी कम कर दिया। उसका तो अब एक ही काम रह गया था, सारा दिन मेहनत करना और कमाई के पैसे लाकर बीवी के हाथ पर रख देना। जमीला जहाँ और जैसे चाहती उस पैसों को खर्च करती। करीम कभी उससे हिसाब किताब तक नहीं पूछता था। नन्हा इकबाल भी अब धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसका अधिकतर समय अपने दादा के पास ही कटता था। सच बात तो यह थी कि बूढ़े रहीम के दुख सुख का साथी अब उनका पोता ही रह गया था। करीम सुबह शाम अवश्य ही रहीम का हालचाल पूछ लेता था, मगर जमीला तो अपने ससुर के पास आकर पटकती भी नहीं थी। जब वह चौका बर्तन कर रही होती और रहीम खास उठता, तो वह आंचल फैलाकर उसे कोसने लगती कि बूढ़ा ना जाने कब मरेगा। आखिरकार एक दिन उसे तंग आकर करीम से कह ही दिया, देखो जी, मैं तुम्हारे अब्बू की बीमारी से दुखी हो गई हूँ। घर में पड़े पड़े दिन रात खांसते रहते हैं। मुझे तो लगता है इन्हें कोई रोग लग गया है। तो हमारे इकबाल बेटे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। वह तो सारा दिन उस बूढ़े से चिपका रहता है। अगर उसे भी कोई बीमारी लग गई तो हम क्या करेंगे? बात तो तुम्हारी ठीक है जमीला, दुखी होगा करीम बोला, मगर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? इकबाल उनके बिना रह नहीं सकता। देखो अपने बेटे के बारे में सोचो। वह बोली, तो कहती हूँ इस बीमारी से जितनी जल्दी छुटकारा पालोगे उतना ही अच्छा होगा। ऐसे छुटकारा पालूं? गला घोट दूं क्या उनका? गला मत घोटो, रात के अंधेरे में किसी नदी तालाब में फेंकाओ। इस तरह इन्हें भी इनके दुखों से छुटकारा मिल जाएगा और हमें भी शांति मिल जाएगी। अगर इतना तो सोचो, लोग क्या कहेंगे? तो तुम क्या गाजे बाजे से इन्हें फेंकने के लिए लेकर जाओगे? रात के अंधेरे में चुपचाप बैलगाड़ी पर डालकर ले जाओ। बस्ती बिरादरी वाले पूछेंगे तो मैं कह दूंगी कि इलाज के लिए शहर ले गए हैं। किसी पुल वुल पर से इसे नदी में लुढ़का कर आ जाना। यह मत सोचना कि तुम इसे मार रहे हो। इस मरे हुए को भला क्या मारना? इसे तो बल्कि इस तरह मुक्ति मिल जाएगी। बाद में लोगों से कह देंगे कि बूढ़ा शहर में ही मर गया था और तुमने उसकी मिट्टी वहीं समेट दी। नहीं नहीं, अपनी पत्नी के खतरनाक विचार जानकर करीम सहम सा गया। है मुझसे नहीं होगा। ऐसी बातें भी छिपा करती है क्या? कल को कुनबे रिश्ते वाले पूछेंगे तो सब मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर इतनी भी हिम्मत नहीं है तो तुम ही बैठो इस लाश के पास। मैं तो चली अपनी मायके। नहीं नहीं जमीला, तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? इकबाल का क्या होगा? मैं क्या जानूं क्या होगा? अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो तुम्हें इस लाश से छुटकारा पाना होगा। निर्णायक लहजे से वह बोली, बोलो, इसे रखते हो घर में या तुम यही रहो जमीला। मगर यह तो सोचो, अपने जिंदा बाप को जिंदा जिंदा, अरे फूके हुए बम को बार बार जिंदा कह रहे हो। तुम ऐसा करो, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव के पीछे जो जंगल है वहाँ कब्र खोदकर तुम इसे दफनाओ। ना ज्यादा झमेला होगा और ना किसी को पता चलेगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। करीम मरता क्या ना करता। एक तरफ बीवी थी, दूसरी तरफ बाप। अंत में करीम ने सोचा कि बाप आज नहीं तो कल मर ही जाना है, जबकि बीवी के साथ तो उसे जिंदगी गुजारनी है। इसलिए बीवी की बात मान लेने में ही भलाई है। वह जानता था कि यह बहुत बड़ा पाप है, मगर उसे यह भी अंदेशा था कि अगर जमीला उसे छोड़कर चली गई तो उसकी इकबाल की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। अंत में उसने वैसे ही किया जैसे जमीला चाहती थी। एक दिन जब आधी से अधिक रात गुजर चुकी थी, बूढ़ा रहीम बेहोशी की हालत में अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसकी हर सांस के साथ मुंह से हर खर की अजीब सी आवाज निकल रही थी, जिससे वातावरण कुछ डरावना सा हो गया था। जमीला और करीम भी उसकी चारपाई के पास ही खड़े हुए थे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ऐसी की ऐसी चारपाई उठाकर बैलगाड़ी पर रख लो और लेकर चुपचाप निकल लो यहाँ से। पाउडर और कुदाल मैंने बैलगाड़ी में रख दी है। जमीला रुआसा होकर करीम बोला, मेरा दिल नहीं मान रहा है। आखिर तुम सोचो तो सही,
की है, कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। कितना बड़ा पाप तुम मुझसे करवा रही हो। पागल मत बनो और जैसा कहा है वैसा ही करो। जमीला ने आंखें निकाली। ज्यादा चू चपड़ की तो शोर मचलकर सबको इकट्ठा कर लूंगी और उल्टा ही तुम्हें फंसवा दूंगी। कह दूंगी कि तुम अब्बू की बीमारी से तंग आकर रात के अंधेरे में इन्हें जिंदा ही जंगल में दफनाने जा रहे थे। मैं औरत हूँ, सब मेरी बात पर विश्वास कर लेंगे और तुम्हें हवालात की चक्की पीसनी पड़ेगी। पत्नी की धमकी के आगे करीम बुरी तरह डर गया। हवालात का नाम सुनते ही उसका जिस्म तो पसीने से गीला हो गया। घबराहट के मारे कांपने लगा वह तो। चलो उठाओ चुपचाप चारपाई। एक और की चारपाई उठाकर जमीला बोली। देखते ही देखते बूढ़े रहीम को चारपाई समेत बैलगाड़ी पर लाद दिया गया। हालांकि वह सारे काम बड़े आहिस्ता आहिस्ता और बिना किसी शोर शराबे के कर रहे थे, मगर फिर भी न जाने कैसी आहट पाकर नन्हा इकबाल उठ बैठा। आंखें खुलने पर अंदर किसी को ना पाकर 7 वर्षीय इकबाल अम्मी अम्मी करता हुआ बाहर आ गया और बाहर का नजारा देखकर रोना छोड़कर वह हैरानी से पूछ बैठा, अब्बू अम्मी आप ये क्या कर रहे हैं? अरे यह तो आपने दादू की चारपाई बैलगाड़ी पर रखी हुई है। कहाँ ले जा रहे हैं आप मेरे दद्दू को? करीम की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो चुकी थी, लेकिन जमीला ने किसी प्रकार अपने आप को जल्दी से संभाल के कहा, बेटे तुम्हारे अब्बू दद्दू को दवा दिलाने शहर ले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है इनकी। तो फिर मैं भी दद्दू के साथ शहर जाऊंगा इनकी देखभाल करने के लिए। नहीं नहीं बेटा, घबरा कर करीम बोला, मैं रहूंगा ना वहाँ इनकी देखभाल करने के लिए। अगर आप वहाँ रुकोगे तो पैसे कौन कमा कर लाएगा दद्दू की दवाई के लिए? मैं रहूंगा अपने दद्दू के पास। मगर बेटा तुम अभी बच्चे हो, शहर में कहाँ रहोगे? जहाँ मेरे दद्दू रहेंगे मैं वहीं रहूंगा। बेटे दद्दू तो अस्पताल में रहेंगे। झुंझलाकर करीम बोला, मैं भी अस्पताल में ही रहूंगा। देखो इकबाल बेटे जिद नहीं करते, मैं कुछ नहीं जानता, मैं भी दद्दू के साथ ही जाऊंगा। इकबाल की जिद देखकर दोनों पति पत्नी सोच में पड़ गए। उनका बना बनाया खेल बिगड़ गया था। अंदर ही अंदर वे बुरी तरह डर भी गए थे कि कहीं इकबाल रोने ना लगे। यदि उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग आ जाएंगे तो उनसे जवाब नहीं दिए बनेगा। इसलिए अब तो इकबाल की बात मानने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। अब क्या करें जमीला? मेरा ख्याल है हमें यह इरादा बदल देना चाहिए। तुम तो पागल हो गए हो, तुम तो बस किले कयार पर पानी फेरना जानते हो। सुनो, जमीला ने कहा, फिर धीरे धीरे से कुछ समझाने लगी। करीम सिर्फ मूर्खों की भांति सिर हिलाता रहा और फिर कुछ देर बाद ही करीम और इकबाल दोनों बैलगाड़ी पर सवार थे और बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर भयंकर खामोशी छाई हुई थी। काफी देर तक बैलगाड़ी चलती रही। नन्हा इकबाल नींद में तो था ही, इसलिए अपने दादा के सीने पर सर रखकर उनकी चारपाई पर ही उनके साथ सो गया। गांव की पगडंडी को छोड़कर बैलगाड़ी अब घने जंगल में आ गई थी। करीम ने चुपचाप गाड़ी एक पेड़ की ओट पर खड़ी कर दी और बड़े ही धीरे से कुदाल तथा फावड़ा निकालकर कुछ दूर झाड़ियों की ओट में जाकर जमीन खोदने लगा। कुछ ही समय बीता था कि इकबाल की आंखें खुल गई। उसने हैरानी से इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं था। बच्चा तो वह था ही, डर के भाव भी उसके मन में पैदा हुए। मगर तभी उसके कानों में कुदाल चलने की आवाज पड़ी। अब तो वह और भी बुरी तरह डर गया। आसपास देखा, उसका अब्बू करीम भी कहीं नहीं था। अब्बू अब्बू, उसने कई बार करीम को पुकारा, मगर उत्तर में वही खामोशी और कुदाल चलने की आवाज। अब्बू कहाँ गए? गाड़ी से कूदकर इकबाल नीचे आ गया और डरा सहमा सा इधर उधर देखते हुए उसी दिशा की ओर बढ़ने लगा जिधर से कुदाल चलने की आवाज आ रही थी। अरे, अंधेरा होने के बावजूद इकबाल ने अपने अब्बू को पहचान लिया। अब्बू, यह आप क्या कर रहे हैं? बेटे तुम? इकबाल की समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ तुम जाकर अपने दद्दू के पास बैठो। नहीं, पहले आप बताइए कि आप यह गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? देखो इकबाल, इस बार करीम को क्रोध आ गया। आजकल तुम हर बात की जिद करने लगे हो। जाओ जाकर दद्दू के पास बैठो और मुझे अपना काम करने दो। जिद्दी माँ का जिद्दी बेटा। न जाने जमीला के कहने में आकर यह किस मुसीबत में फंस गया मैं। देखो अब्बू, इकबाल ने फिर से कहा, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे कि आप यह गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, बल्कि रो रो कर दद्दू को भी जगा लेंगे। यह सुनते ही करीम को पसीने आ गए। नहीं नहीं, ऐसा ना करना, अगर यह रो पड़ा तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। यही सोचकर करीम उसके करीब आया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, देखो बेटा, यह सब हम तुम्हारे दद्दू की रूह के सुकून के लिए कर रहे हैं। क्या क्या कहा आपने? मैंने तो सुना है कि मरने वाले की रूह को सुकून पहुंचाया जाता है, लेकिन मेरे दद्दू तो अभी जिंदा हैं। बेटा वो जिंदा जरूर हैं, मगर मरे हुए से भी बदतर हैं। देखते नहीं कि अब वह अपनी बीमारी की वजह से कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। उनकी बीमारी अब किसी तरह ठीक होने वाली नहीं है, इसलिए अब उनकी रूह को इसी तरह सुकून मिल सकता है। बेटे, इकबाल चुपचाप अपने अब्बू का चेहरा देखते चला गया। वह छोटा बच्चा अवश्य था, मगर इतना नासमझ भी नहीं था कि इस सारे खेल को समझ ही ना सके। देख क्या रहा है इकबाल? तभी जैसे उसकी आत्मा ने उसे झिंझोड़ा।
तेरे अब्बू तेरे दादा को जिंदा ही इस कब्र में गाड़ देना चाहते हैं। क्या ऐसे में तू खामोश रहेगा? मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? तू अपने अब्बू से कह दे कि जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी तुम्हें इस तरह कब्र में खोदकर जिंदा गाड़ दूंगा, बल्कि तुम्हें ही नहीं, अम्मी को भी। तभी जैसे धमाका सा हुआ नन्हे इकबाल के दिमाग में, जैसे ईश्वर की तरफ से उसे कोई ज्ञान मिल गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। क्या सोच रहे हो इकबाल? तभी करीम ने उसे टोक दिया। जाओ जाकर दद्दू के पास बैठो और देखो उन्हें जगाना नहीं। ठीक है अब्बू, जाता हूँ, इकबाल ने कहा। मगर जब आप यह गड्ढा खोद ले तो यह कुदाल और फावड़ा मुझे दे देना। क्यों बेटा, तुझे इस कुदाल और फावड़े का क्या करना है? हैरानी से करीम ने पूछा। उसे इस बात की खुशी थी कि इकबाल उसके समझाने पर मान गया है और वह किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करेगा। अब्बू, मैं भी 2 गड्ढे खोदूंगा। 2 गड्ढे? मगर किस लिए बेटे? करीम की हैरानी बढ़ती जा रही थी। अब्बू, जिस तरह आज दद्दू बूढ़े और बीमार हो गए हैं, उसी तरह आप और अम्मी भी बूढ़े और बीमार होंगे। तब मैं भी इसी तरह आप दोनों की रूह को सुकून पहुंचाऊंगा। इकबाल की यह बात सुनते ही करीम पूरा हिल गया। उसे लगा कि जैसे आसपास की सारी चीजें टूटकर एकदम उसके ऊपर आ गिरी हों। फटी फटी आंखों से वह मासूम इकबाल का चेहरा देखता चला गया। अचानक ही उसे इकबाल के चेहरे में किसी फरिश्ते का चेहरा दिखाई देने लगा था, जो उसे कह रहा था, इस प्रकार क्या देख रहे हो करीम मियाँ? जो आज तुम अपने अब्बा को दे रहे हो, वही कल मैं अपने अब्बा यानी तुम्हें दूंगा। सब कुछ तुमसे ही तो सीख रहा हूँ मैं। जैसा तुम आज बो रहे हो वैसा ही कल काटोगे। नहीं नहीं, घबरा कर चीख सा उठा करीम। क्या हुआ अब्बू? नहीं नहीं मेरे बेटे, नहीं। इकबाल मेरे बेटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी मेरे लाल। मैं तो ऐसा गुनाह करने जा रहा था जिसका बोझ 7 जन्मों तक भी मेरी आत्मा से नहीं उतर पाता। कितना स्वार्थी, पापी और नीच हूँ मैं, जो अपने पैदा करने वाले की हत्या करने चला था। चल चल मेरे बेटे, हम अभी अब्बू को शहर के अस्पताल लेकर चलते हैं। अब तो कफ खफा कर रोने लगा था करीम। जैसे मैंने तुझसे इतनी उम्मीद लगा रखी है, ऐसे ही तेरे दादू ने भी तो मुझसे ढेरों उम्मीद लगाई होगी। उसने मुझे अपना खून पिला पिलाकर इसलिए पाला था कि मैं उसे जिंदा ही कब्र में दफना दूं। मगर यह सब तेरी माँ की वजह से हुआ है बेटे। उस बज्जात औरत ने मेरी आंखों पर खुदगर्जी की पट्टी चढ़ा दी थी। मगर उसका भी क्या कसूर? सारा कसूर तो मेरा है, जो मैं मर्द होकर उसके इशारों पर नाचता रहा। चल मेरे बच्चे चल, आज से मैं मरते दम तक अपने अब्बू की तन मन धन से सेवा करूंगा। और कुछ ही देर बाद उसकी बैलगाड़ी शहर की ओर भागी जा रही थी। इस समय करीम के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जैसे उसे अभी अभी नया जीवन मिला हो। आज इकबाल ने उसकी आंखें खोल दी थी कि इंसान जैसा बोता है अंत में उसे वैसा ही काटना पड़ता है। आज वह जो कुछ करने जा रहा था, कल उसे वैसा ही भोगना पड़ता। इसलिए कहा गया है कि इंसान को कोई भी निर्णय लेने से पहले 50 बार सोचना चाहिए कि कल उसे उसकी करनी का क्या फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।